बाबा जी वो 6 से 10 की जो पुस्तक लिखनी थी हाँ। वो पूरा हो गया है। अच्छा। आपको जो दिए थे पढ़ने के लिए, हाँ। उसके बाद बाबा हम लोगों ने 40 चैप्टर में फिर से लिखे हैं। अच्छा रख, तो कोने में रख। हाँ जो मतलब 150 चैप्टर में 40 चैप्टर फिर से और लिखे हैं, ठीक। कुछ नए भी लिखे हैं। ठीक। तो बाबा वो पूरा हो गया है। नए वाला को हम देखेंगे। जी बाबा, अभी ये इसमें है, उसको सब बना के दूंगा आपको मैं। ठीक। ये पेन ड्राइव में है, अभी इसको SCRT में भेज देंगे। इसको जी टाइप रिकॉर्ड कर लिया। ठीक। तो ये SCRT में जाएगा, फिर अगले महीने तक शायद ये पास हो जाएगा वहाँ पहुँच जाएगी प्रिंटिंग के लिए। ठीक। आज सोम भैया जाएंगे तो दे देंगे। ठीक। तो बाबा ये आपको शुभमस्तु। आपको बर्थडे गिफ्ट। सोम का अच्छा बॉस SCRT के लिए प्रस्तुत। जय हो मंगल। बहुत बढ़िया। अरे ये आवश्यक था, आपका प्रॉमिस था जी, पूरा हो गया, सफल हो गया ना? बाबा जी इसमें तो और काम लगेगा, 5-1 साल और मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। तो हर साल मेहनत कर खुद भी करेंगे, 5 साल करेंगे। हाँ, 5 साल और लग जाएगा। ठीक है। तो धीरे धीरे दूसरा काम मत करना, समर्थ हो जाएगा, धीरे धीरे समर्थ हो भैया जाएगा। मुझे तो आप ऐसा बोल के दूसरा काम मत सौंपिएगा 5 साल तक। ना काम तो लेते रहेंगे। अभी रहने इसमें तो कम समय ठंडा हो लगेगा। रहा है, ठंडा हो रहा है, पहन लीजिए। नहीं, पैटर्न है। ठीक ठीक। हाँ, कोट बजा हो जाए। गणेश आओ, गणेश भगवान आ जाओ। अच्छी तरह से बैठ। इसको इतना इसके अंदर रखो पैर। ठंडे की जगह है भाई। चलो आगे बताइए क्या करना है। आपके उद्बोधन से शुरू होना। हमारा कल तक अब जो है पठन पर, अध्ययन पर, अभ्यास पर इतने पे चर्चा हुई थी। अध्ययन, अनुभव पर। पठन, अध्ययन, अभ्यास। हाँ, इतने पे चर्चा हुई थी। अनुभव पर ठीक। आगे चर्चा। वही तो अनुभव शिविर का मतलब होता ही। जी ठीक है। आज मकर संक्रांति है और ऐसा शुभ वेला में आप हम सब मिले, एक संयोग की बात। ये संयोग और निष्ठा ये दोनों हैं इसमें। संयोग तो रहा ही, निष्ठा जुड़ गए। निष्ठा जुड़ने से आप हम सब यहाँ मिले। ठीक है ना? तो मिलने में आशय यही की है कि इस अनुभव कैसा हो। अभी सर्वाधिक लोगों में अनुभव का ही लक्ष्य है। अनुभव जो है ना कैसे हो, उसके लिए भी प्रस्ताव रखा। अभी तक अनुभव को माना गया था आदर्शवादी विधि से कि असाध्य, वो किसी को उपलब्ध होगा अनुभव, ऐसा मान लिया। अभी हम शुरू किए हैं विकल्प विधि से कि सबको अनुभव होगा, अनुभव करने का अधिकार सबके पास है। ये हम शुरू किए। उसको परीक्षण कैसा किया जाए, यही मुख्य बात। पठन का तो अधिकार सबके पास है, यहाँ जितने भी हैं सब पठनशील हैं, ऐसा मेरा स्वीकृति है। ठीक है, ये माना जाए पठनशील सब है। और उसके बाद अध्ययनशील कोई है, अनुभवशील और विरल, ऐसा बात। ठीक है, ये कैसा होता है, ये अभ्यास से होता है। पठन से बाद पठन क्या करते हैं, शब्दों का पठन करते हैं। शब्दों का निश्चित अर्थ होती है, उस निश्चित अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु होता है। वस्तु के साथ हमारा मन तदाकार होता है, तब मान लिया जाए हम अध्ययन किए, नहीं तो अध्ययन किए नहीं, पठन किए। वो तब तक जो है ना, हमको हमारा चेतना विकास होता नहीं। चेतना विकास हम मान लें, चेतना विकास हो गया, हो सकता है, किंतु वह चेतना विकास हुआ नहीं रहता है। चेतना विकास होने का क्या मतलब पूछा? मानव चेतना, देवी चेतना, देवी चेतना में जीवन।
मानव चेतना में जीने के बाद मानव व्यवस्था वह समझ में आता है। मानव चेतना कोई नहीं समझ में आता है, मानव व्यवस्था समझ में आता है। सर्व मानव का एक व्यवस्था है, यह समझ में आता है। मुख्य बात यह है, सर्व मानव का एक ही व्यवस्था है, यह समझ में आने से उसमें दो तत्व निहित होता है। मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है, दो चीजें निहित होता है। इन दोनों बात निहित होने के पश्चात स्वाभाविक रूप में मानव जो है ना, मानव के साथ विश्वास करने योग्य होता है। क्या बात हुई? छोटी सी बात। पठन से अध्ययन में हम पहुंचते हैं। अध्ययन में यदि हम सफल होते हैं, अध्ययन में सफल होने का क्या मतलब बताया? शब्दों का अर्थ होता है, शब्दों का अर्थ के साथ वस्तु होता है, वस्तु के साथ हमारा मन तदाकार होता है। हम उसको सत्य मानते हैं, सत्य मानना बनता है। अनुभव होना आगे है एक कदम, किंतु उसके सत्य मानना बन जाता है। सत्य मानता से हम मानव चेतना में जीना शुरू करते हैं। मानव चेतना में जीने से क्या हो जाता है? पूछा ज़्यादा चल। मानव के साथ हम एक व्यवस्था को पहचानते हैं, मैं एक शिक्षा को पहचानते हैं, एक व्यवस्था को पहचानते हैं। ये पहचानने में इसमें दो तो निहित होती है, मानव धर्म एक, मानव जाति एक। इतने को अभी अपना पूरा सभा क्या कहना चाहता है, इसमें प्रतिवाद में क्या कहना चाहता है, स्वीकार में क्या कहना चाहता है, सुनना चाहूँगा। पूरा सभा के साथ है। यदि ठीक लगता है, यदि ठीक लगे, तब जो है ना, मानव जाति के साथ हम एक विश्वास से जीना बनता है। मानव जाति के साथ अभी तक क्या हुआ है? हम मानव जाति के साथ विश्वास नहीं करते हैं, और जीव जाति के साथ विश्वास करते हैं, और वनस्पति जाति के साथ विश्वास करते हैं। पत्थर, मट्टी, धातु, मणि, इसके साथ विश्वास करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये शोध करने की मुद्दा है। यदि ऐसा है तो मानव के साथ विश्वास करना जरूरी था कि नहीं था? यह था, उसमें इससे जरूरी था। इसके ना होने से क्या हो गया? अपराध को सभी अवैध को वैध मान ले गए। इतना ही बात हुआ। इससे क्या हुआ? परिणाम हुआ, धरती बीमार हो गई, पोल्यूशन छा गए, मानव प्रवृत्ति में जो है ना अपराध प्रवृत्तियाँ बढ़ गए, अपराध प्रवृत्तियाँ प्रमाणित होने लग गए। अपराध प्रवृत्तियाँ बढ़ करके धरती में बीमार करना कहाँ तक उचित होगा? आगे पीढ़ी को क्या दिया हमने? ये प्रश्न आता है। ठीक है, हम तो जो मजा मारे ठीक, किंतु आगे पीढ़ी को क्या दिया? ये बात आता है। तो इसको सोचने पर अपने में एक स्तंभन आता है, एक चुप्पी वाला स्थिति आती है। उस चुप्पी वाला स्थिति को ठीक से सीखने पर पता लगता है हमको ये करना नहीं था, यही निकलती है। तो अब क्या करिए? अब क्या किया जाए? अब तो नहीं किया जाए, अब तो रोका जाए अपराध को रोकने के पक्ष में हम काम शुरू कर देते हैं। हम अपराध छोड़ देते हैं। क्या अपराध छोड़ने पर क्या होता है? पूछे। समाधान समृद्धि पूर्वक जीना बनता है। अपराध मुक्ति का पहला प्रमाण ही मानव चेतना में जीने का पहला प्रमाण समाधान समृद्धि। समाधान समृद्धि पूर्वक हम जीना शुरू किया तो संसार के लिए हम मल्टीप्लाई होने लग गए। यह समाधान नहीं हो ऐसा मानव जाति कहना मुश्किल है। अभी इतने लोग बैठे हैं, कम से कम 25 लोग बैठे हैं। ये 25 लोगों में सोचा जाए क्या कोई इसका विरोध कर पाता है? समाधान का समाधान चाहिए, समस्या चाहिए, ऐसा पूछा जाए तो क्या होगा? समाधान चाहिए निकलता है कि समस्या? उसमें इस बात के लिए एक बार ये भी चर्चा में आई थी IIT में कि समस्या के बिना समाधान कहाँ होगा। समाधान की निरंतरता हो चाहिए, समस्या की निरंतरता चाहिए। उसका आगे एक कदम आगे बढ़ाइए, कहा कि समाधान के समस्या सब निरंतरता चाहिए।
समाधान की निरंतरता होने के बाद समस्या कहाँ रहेगा? यदि प्रकाश का निरंतरता हो गया, उसके बाद अंधकार कहाँ रहेगा? सच्चाई का निरंतरता हो गया, झूठ का कहाँ स्थान रहेगा? सुख का निरंतरता हो गया, दुख का स्थान कहाँ रहेगा? ऐसा सब बात चर्चा हो चुकी है। इस सब के बाद हम कह रहे हैं कि हम अपने में यदि विश्वास करना है तो यही विधि है कि यदि सकारात्मक भागों में अपना प्रवृत्ति को लगाना, नकारात्मक भाग में नहीं लगाना। मानव के पास दोनों है, मानव चेतना में जीता है नकारात्मक पक्ष में और पक्षधर हो जाता है। अभी तक ऐसे ही, शिक्षा तो वैसे ही है, व्यवस्था वैसे ही है, संविधान वैसे ही है। नकारात्मक पक्ष को न सकार लिया। हिंसा नहीं करना, हिंसा किए बिना दंड संहिता होता है, पता है? हिंसा किए बिना दंड संहिता होता है। व्यासी के समय से दंड संहिता शुरू हुई। यंत्रणा देने का विधि वहां से शुरू हुई। दंड नीति वही लिखा है पहले भारत में, वैसे ने लिखा है। इसको अच्छी तरह से हम देखा है। पहले उसके पहले मनोधर्मशास्त्र के अनुसार प्रायश्चित का चक्र है। प्रायश्चित जो है स्वेच्छा से होती है। हमने गलती को स्वीकार करके तुमको क्या मैंने प्रायश्चित करोगे, वो स्वयं बोलता है या नहीं तो नहीं बोलता है। तो न्याय करने वाला रहता था, वो बताता तुमको ये प्रायश्चित करना चाहिए, वो स्वीकारता था। प्रायश्चित स्वयं स्फूर्त से करते रहे। बताइए वो कहाँ तक पहुँचा? वो भी एक बहुत बड़ी जगह बात है। तो उसमें ये लिखा है प्रायश्चित में कोई ऐसा गलती है जिसका प्रायश्चित में लिखा है कि बड़े झाड़ का कोढ़र पर उसके अंदर आदमी स्वयं खड़ा हो जाए, वो अपने हाथ से अपने चारों तरफ धान का भूसी होती है ना, उसको भरे, अपने हाथ से दबा दबा करके भरे, और उसके बाद उनके हाथ में आगे दे और स्वयं आगे लगावे। यहाँ तक पहुंचा था प्रायश्चित। उसी के आधार पर आगे वैसे दंड नीति लिखा। क्या सुना? एक क्या तो ग्रंथ है, साहित्य, किरातार्जुनी नाम की एक ग्रंथ है। उसमें अर्जुन और शंकर दोनों भिड़ने की बात, ठीक है। तो उस किरातार्जुनी को लिखा कोई विद्वान, और उसको जो है ना अपना मामा को दिखाने गए। मामा जो है ना वो झाड़ के कॉर्नर में खड़ा था, आगे लगा चुका था। अब वो आगे में खड़े होकर के उसको किरातार्जुनी को देखा, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा क्या तो नाम है किरातार्जुनी को लिखने वाला, ठीक है। ऐसे सब तो पहले किए। अभी जो है ना दंड संहिता बन गई। दंड संहिता में केवल यंत्रणा को कितने विधि से दिया जा सकता है, यही दंड संहिता है। उसके लिए अपराध शाखा अपराध को पहचान करने के लिए एक अपराध शाखा खोला है। इस ढंग से आदमी कहाँ पहुँचेगा? इस ढंग से हम कहाँ पहुँचेंगे? अभी अपराध शाखा का मानना है हर व्यक्ति अपराध है, प्रकारांतर से यहाँ पहुँचे, ठीक हो गए। अब आदमी को सही कहाँ से पाया जाए, सही रूप कहाँ से पाया जाए? शिक्षा में जो है ही नहीं
क्योंकि लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद शिक्षा, शिक्षा में तो अपराध के बिना हो ही नहीं सकता। शिक्षा अपराध के बिना नहीं हो सकता, व्यवहार अपराध के बिना नहीं हो सकता, व्यवस्था अपराध के बिना नहीं हो सकता, संविधान अपराध के बिना नहीं हो सकता, शिक्षा नहीं हो सकता। तब क्या कर रहे हैं? ये सोचने की मुद्दा बनता है कि नहीं बनता है? नहीं बनता है। सोचने की मुद्दा बनता है कि नहीं? ये बात यहाँ अपन फंसे, अपना फंसावटे हैं। तो इसके लिए क्या किए? इसके लिए ये व्यवस्था दिया है, मानव स्वयं में अपने में विश्वास करने के पहले सूत्र दिए। क्या सूत्र है भाई? तो सूत्र है, पहले अध्ययन करें। किसका? विकल्प का। विकल्प क्या है? मानव चेतना, देव चेतना, जीवी चेतना का अध्ययन करें। उसके साथ वह उस शब्दों के साथ अर्थ होता है, अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होता है। क्या चीज? चेतना। चेतना के रूप में, उस वस्तु के रूप में वो चेतना होता है। वो चेतना के साथ हमारा मन जो है ना तदाकार हो गए। हम चेतना का अध्ययन किए। उसके पहले कहाँ से अध्ययन किए? यदि तदाकार होता है, उसके बाद जो है ना हमको विश्वास होता है हमारे में। विश्वास होने का फलस्वरूप होता है क्या है? होता है अभिव्यक्ति। तब संसार को हम बताने के जाता है तो अनुभव होता है। ये विधि है अध्ययन विधि। हम कैसे किए थे? हम जो है अनुसंधान किया। अनुसंधान में पहले अनुभव किया, बाद में बताया। अभी क्या होगा? अनुभव करना का अभिव्यक्ति के साथ अनुभव, समझदारी के साथ अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के साथ अनुभव। ठीक है। इसके पहले हमको ध्यान करने के लिए बात कहा। ध्यान करने पर क्या होता है? हमारा मन को चुप कराने की थोड़ा देर के लिए प्रवृत्ति होती है, उसमें हम शांति मानते हैं। इसको हम करके देखें। ठीक है? गलत? आप कर्माभ्यासी हैं, ध्यान के कर्माभ्यासी आप हो। ठीक है ना? आप बताओ ये सही हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा देर के लिए हमारा मन जो है ना प्रवृत्ति में चुप होता है, उतने के लिए हम जानते हैं शांति मिल गई, ऐसा मानते हैं। ये कोई शांति मिलता नहीं। शांति कब मिलता है? परिवार में हम समाधान समझते पूर्वक जी पाते हैं, उसका निरंतरता होता है, तब शांति मिलती है। उसके पहले मिलता नहीं। जब समाज में हम प्रमाणित होते हैं, पूरा आदमी समाज होता है, प्रमाणित होता है पूरा परिवार, तब हम अभयता से जी पाते हैं। पूरा आदमी यदि जी पाता है, तब तक अभयता से जीना कहाँ? एक अपराध करेगा, एक चुप रहेगा, क्या होगा? अभयता कहाँ? तब सभी आदमी यदि जागृत होता है, तब हम अभयता पूर्वक हम जी पाते हैं। उसके लिए अपन का भागीदारी करना होगा। कौन? जो सब प्रबुद्ध काल रहते हैं, समझदार काल रहते हैं, अनुभव किए रहते हैं, वही मदद करेगा। और कौन करेगा? उसका क्या प्रमाण पूछा? मैं उसका प्रमाण मैं स्वयं अपने में ये समझा अनुसंधान विधि से पूरे बात को। उसके बाद अनुभव मूलक विधि से हम लोगों को समझाए। पहले दिन ऐसा था हमारा कि सुनने वाला कम है, बताने वाला ज़्यादा है, ऐसा हमको बोध हुआ था। किंतु आज के स्थिति में ये है, समझने वाला ज़्यादा हो गए हैं और समझाने वाले कम हो गए। अभी हम एक व्यक्ति के जगह में हम उस समय में जो बात समझाता था, उसको समझाने वाले भी कम से कम 25 हैं या 50 हैं या 100 हैं, ऐसे हैं। अभी आज ना ऐसा स्थिति है, सुनने वाला ज़्यादा है, सुनाने वाले कम है। आज के स्थिति है ऐसे। ठीक हो? तो जन भावना में ऐसा समाया है कि शुभ के प्रति सामर्थ्य स्थापित है। शुभ के प्रति, समाधान के प्रति, प्रामाणिकता के प्रति, ईमानदारी के प्रति, समझदारी के प्रति स्वीकृति बनी हुई है 99% में। कोई 1% में नहीं होता होगा तो होता होगा।
ऐसा बात। ये सबको लेकर के निश्चय में करना ये बनता है। स्वयं में विश्वास, समग्र व्यवस्था व समग्र अस्तित्व में विश्वास करना होता है। समग्र अस्तित्व में विश्वास का क्या मतलब? कि जीव संसार, वनस्पति संसार और खनिज संसार, इन सभी संसार के साथ हमें व्यवस्था के साथ जीना पड़ेगा। उस स्थिति में क्या फायदा होता है? पूछे। सभी संसार के साथ हम विश्वास करते हैं, हम उत्पादन को उस विधि से करेंगे जिसमें स्रोत को बनाए रखते हुए हम उत्पादन करेंगे। अभी कैसा है? स्रोत को खत्म समाप्त करना और उत्पादन करना। अभी हम जहाँ पहुँचे हैं जिस विधि से, उसमें जो स्रोत को समाप्त करना और उत्पादन करना, इस जगह में हम पहुँचे हैं। उत्पादन का स्वरूप में सबसे जो हानिप्रद क्या चीज़ है? पूछा। ऊर्जा संचय। जो गाड़ी चलाना है, तेल चाहिए, ठीक है ना? और कुछ चलाना है, विद्युत चाहिए, और कुछ चलाना है, और कुछ चाहिए। तो किंतु सहयोग के लिए, किसके सहयोग के बिना गाड़ी चलता नहीं है, वो सब चाहिए। उसके पहले क्या था? जेवर से गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि जेवर का गाड़ी चलाने की एक रेट था। उससे हम संतुष्ट नहीं हुए। उससे बड़ा रेट की आवश्यकता बनी, उसके लिए सड़क बनी, सेतु बने, सब कुछ बना। किंतु ऊर्जा संचय में क्या कर दिया? वह मानव विरोधी हो गया, प्रकृति विरोधी हो गया, धरती के विरोधी हो गया, खनिज का विरोधी हो गया, वनस्पति संसार का विरोधी हो गया, जीव संसार का विरोधी हो गया। इन तीनों विरोध का तीनों जगह के लिए जब विरोधी हो गया, अभी आदमी जाते हैं ना, अपराध किया कि नहीं किया? आप ये बताओ। कोई भी सोच सकता है इसका। इसमें हमारा निश्चय हुआ, मानव जो है ना, जीव चेतनावश सारा अपराध किया, मानव चेतना विधि से सब पूरा न्याय करेगा, ऐसा मान करके प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, तो क्या हुआ भाई? तो मानव चेतना में जीने से क्या होती है? तो हम स्रोत को बनाए रखते हुए हम उत्पादन करेंगे, गाड़ी चलाएंगे, घोड़ा चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, हम हर उत्पादन को हम स्रोत को बनाए रखते हुए करेंगे। अभी स्रोत को मिटा करके करते हैं, स्रोत को मिटा करके करने पर हम आगे पीढ़ी को क्या देंगे, इसको सोचने की बात आता है। ठीक, बैठ 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 बैठा 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 इधर। ठीक है, इस विधि से हम यहाँ पहुँचते हैं कि हमारा जो अभी तक की संस्कार है, जो लाभोन्माद भोगोन्माद का मोन्मादी, ठीक है, सब उसका संक्षिप्त स्वरूप है सुविधा संग्रह। सुविधा संग्रह में जीना है या समाधान समृद्धि में जीना है, ये चित्त विचार करने की बात आती है। यदि समाधान समृद्धि पूर्वक जीना बनता है, ये जीव चेतना को छोड़ पाता है। समाधान समृद्धि पूर्वक ही जीना है, तब तो जीव चेतना से मुक्ति पा सकते हैं। यदि समाधान समृद्धि की जगह में यदि सुविधा संग्रह को रखते हैं, जीव चेतना को छोड़ नहीं पाते। दो टूक बात इतने, इसको हर व्यक्ति अपने में मूल्यांकन करेगा, समाधान के पक्षधर है या संग्रह के पक्षधर। इसको दूसरा कोई कह नहीं पाता, कहना उचित भी नहीं मेरे अनुसार, क्योंकि पुस्तकों में तो लिखा हुआ है यही सुविधा संग्रह के लिए, जीने के लिए। इसके पहले कैसा था पूछा, तो भक्ति विरक्ति से कल्याण होने की बात कहा। भक्ति विरक्ति सब दोनों चीज इसमें क्या कहते हैं, रहस्य में फंस गए। भक्ति विरक्ति दोनों चीज हमको प्रस्ताव तो ठीक है, किंतु रहस्य में फंस गए। रहस्य में फंसने से मानव जो है ना,
सुविधा संग्रह को सुविधा सुलभ माना, उसमें लगे। हम वेद मूर्ति परिवार के हैं, हमारा संतान जो है ना कोई भी वेद मूर्ति नहीं है। जैसा हमारा संतान एक बैठे हैं अभी आए, तो वो वेद मूर्ति नहीं है। अब वेद मूर्ति के नाम ही नहीं लेते हैं कोई। इनके बच्चे बैठे हैं, इनके बच्चे ही बैठे हैं, ये वेद मूर्ति के पक्षपात नहीं है। इससे ज्यादा हम क्या गवाही प्रस्तुत हो, इससे ज्यादा हम कौन सा गवाही प्रस्तुत करें। हमारा गांव में हम देखे थे, हमारा 5 वर्ष 10 वर्ष की अवधि में 40 लोग वेद मूर्ति थे। हम अभी गए 60 वर्ष के बाद, जो गए ने देखा तो वहाँ एक भी वेद मूर्ति नहीं है। सारा वेद युवा पीढ़ी गांव छोड़ करके भाग गए, रोटी को खोज। कुत्ता भी रोटी खोजता है, आदमी भी रोटी खोजता है, हमारा संतान भी वही करता है। क्या किया जाए? इस ढंग से क्या होगा? रोटी के ही खोजना है, तब क्या होगा? जबकि चींटी को आप देखते हैं, अपना पेट भरता है बिना प्रयास के, बिना परेशानी के, ठीक है। हाथी भी पेट भरता है, जिसके लिए 5 वर्षीय योजना होता है। हमारे पास 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना, 7 वर्षीय योजना सब चल रहा है। क्या किया जाए? कैसे अपना उद्धार हो? सोचने की ये सोचने पर यही लगता है कि हमारा सोच विचारी गलत हो गए हैं, परंपरा का उसको सुधार रखने की आवश्यकता है। क्या गलत हो गया? पूछा। जीव चेतना में जीने से सारे गलतियों को हम सही माना, ये गलत हो गया। सारे गलतियों को सही मान लिया, ये गलती हो गई। यहाँ से छूटने के लिए क्या करें? मानव चेतना से जिए। मानव चेतना से जीने पर क्या होता है? स्वयं में विश्वास होता है। जीव चेतना में जीने से क्या होता है? स्वयं में विश्वास होता ही नहीं है, दूसरों से विश्वास होता नहीं है। अब पतंग जैसा होता है, इसीलिए मानव का अध्ययन हो नहीं पाया। मानव का अध्ययन को ना भौतिकवाद कर पाया, ना आदर्शवाद कर पाया। आदर्शवाद तमाम मनोकामना पूरा करने की बात किया है, ज्ञान होने की बात कहा है, मोक्ष होने की बात कहा है, उसमें वेद विचार को मानने की बात कहा है। ठीक है, ये हम पढ़ें अच्छी तरह से, आप भी पढ़ सकते हैं, और कोई तकलीफ। उसके बाद जो है ना, अभी भौतिकवाद है तो वेद विचार को तो दरकिनार रख दिया, वह लाभोन्मान भोगोन्मान शिक्षा दिया, क्यों है ना, सामरिक तंत्र को बढ़ा दिया, मानव को जो है ना बॉर्डर सिक्योरिटी में लगा दिया, सकल को कर्म करने के लिए अनुमति दी। इस प्रकार की बात, इसको क्या किया जाए? बॉर्डर सिक्योरिटी को कैसा नकारा जाए, और लाभोन्माद भोगोन्माद कामोन्माद को कैसा नकारा जाए, इसमें एक प्रश्न आते हैं। तो इसमें देखा गया कि संवेदनाएं हैं, संवेदनाओं को नियंत्रित रखना है कि असंवेदनाओं के साथ बहना चाहिए, संवेदनाओं के साथ उड़ना चाहिए, संवेदनाओं के रास्ते में दब करके मरना चाहिए, इसको सोचना चाहिए। संवेदनाओं के साथ बहना चाहिए या संवेदनाओं को नियंत्रित रखना चाहिए, इसको सोचते हैं। तो सभा क्या कहता है? पूछो पूछो, बताइए। नियंत्रित रहना, नियंत्रित रखना, यही ना बात आती है। यही सब जगह में यही आवाज आता है। तो संवेदनाओं को नियंत्रित रखने की स्थिति में लाभोन्माद कहाँ टिकेगा? भोगोन्माद कहाँ टिकेगा? कामोन्माद कहाँ टिकेगा? संवेदनाओं के बहना है तब तो ये कभी पूरा होने वाला भी नहीं है। बहता है आदमी, उनके पास पूरा हो गया ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है हमको। आप लोगों को मिला होगा तो आप बताएंगे। अभी हमारा देश में
हमारा देश को विकासशील देश माने हैं। विश्व के जो विद्वान लोग मानते हैं इसको विकासशील देश माना है, ठीक है ना। इस विकासशील देश में अभी विकसित देश नहीं हुआ किंतु इस देश में एक दिन में 1 करोड़ रुपया खर्च करने वाला व्यक्ति है, ऐसा पेपर में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक दिन में एक करोड़ रुपया सबको मिल सकता है कि नहीं, पहला ये प्रश्न। उसके बाद एक करोड़ रुपया के व्यक्ति क्या तृप्त हो गया, दूसरा बात पूछने पर 1 करोड़ रुपये के बाद में अब तृप्त नहीं है, 2 करोड़ चाहिए, 2 अरब चाहिए, क्या करोगे और कहाँ टिकेंगे आप? अभी जहाँ तक पहुँचे हैं हमारा देश, अफ्रीका जैसा गरीब देश कहाँ पहुँचा है, उसके पहले धरती भी मारोगे। अभी धरती से ही सभी को मिलना है, जो कुछ भी मिलना है, 1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया, अरब रुपया, ठीक है ना, ये तो मिलना है। अब रह गया रुपया क्या है पूछा, रुपया क्या है पूछा तो कहना पता चला छापा खाना में कागज के ऊपर छापना है, हम छाप सकते हैं, अपना ही छाप सकते हैं, ये जिद है। उसी प्रकार बंदूक के साथ हम चला सकते हैं, अपना ही चला सकते हैं, ये जिद है। 2 जिद के साथ आदमी चल रहा है। इस ढंग से क्या हो गया, यदि हम बंदूक चलाते हैं आप भी चलाओगे, हम चौड़ी चलाते हैं आप भी चलाओगे, हम यदि नोट छापते हैं आप भी छापोगे, ये तो होगा ही। अभी हर दिन जो ना जाली नोट का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप ही सोचिए। इस ढंग से हम कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ टिकेंगे, कहाँ टिक करके काम कर पाएंगे, जी पाएंगे, ये सोचने की बात आता है। इसमें कहीं अगाध जैसा लगता है हमको, आपको जो असाध्य जैसा लगता होगा तो हम नहीं कहेंगे, किंतु हमारे लिए तो असाध्य जैसा लगता है, अगम्य जैसा। आपका क्या कहना, अगम्य है कि गम्य है? सबको गम्य है, सबको क्या करोड़ रुपया हर दिन मिल सकता है? नहीं मिल सकता। फिर कम ज्यादा के झंझट रहेगा कि नहीं? एक को ज्यादा मिलता है, एक को कम मिलता है, तो ये झंझट रहेगा कि नहीं? अभी समाधान समृद्धि में कौन सा झंझट है आप बताओ। जैसा आप जो है ना इतना खाते हैं, हम इतना खाते हैं, हम इतना खाना है उतना पैदा करेंगे, आप उतना खाते हैं उतना पैदा करेंगे, आप भी समर्थ हम भी समर्थ, आप भी संतुष्ट हम भी संतुष्ट, आपका पेट भरा हमारा भी पेट भरा, इसमें किसको क्या तकलीफ? बात ऐसा बनता है कि नहीं? इस आधार पर समाधान समृद्धि पूर्वक जीना ज़्यादा सुगम सा लगता है। अभी अपने को सोचना है समाधान समृद्धि पूर्वक जीना है, सुविधा संग्रह के साथ जीना है या भक्ति विरक्ति के साथ जीना है। यद्यपि हम हमारे मनोविज्ञान में लिखे हैं विकल्पात्मक विधि से, भक्ति का परिभाषा दिया है, भवम जयंते दिशा भजन लिखा है, भज सेवायाम भक्ति, भजन करना सेवा करना बराबर भक्ति। ये वो पुरातन काल में भी कहा है, किंतु उनके अनुसार भक्ति क्या है? ईश्वर को रिझाना। हमारे अनुसार क्या है? मानव के साथ मूल्यों को निर्वाह करना भक्ति। मानव के साथ मूल्यों का निर्वाह करना उचित होगा, ईश्वर को रिझाना ठीक होगा। जो हम नहीं जानते ईश्वर को, नहीं जानने वाले ईश्वर को रिझाओगे या मानव के साथ मूल्यों का निर्वाह करोगे? क्या करना चाहिए? क्या कहाँ पहुँचना चाहिए? पूछ क्या कहते पूछ बताइए। ईश्वर को प्रसन्न करना या मनुष्य के साथ मूल्यों का निर्वाह करना संबंध में? ये सब ऐसा पूछने का और कोई काम नहीं है। स्वयं में शोध करने की विधि, स्वयं में सोचने की बात, और कुछ मतलब नहीं इसमें। बड़े छोटे की बात नहीं इसमें, केवल
हम स्वयं अपने में शोध कर रहे हैं। शोध करने पर निर्णय लेने की बात, निर्णय लेने के बाद जीने की बात, जी करके प्रमाणित होने की बात, प्रमाणित होने के क्रम में हम अपने को मल्टीप्लाई होना, माने हमारा प्रतिरूप में संसार को बसाना। प्रतिरूप में संसार को बसाने के क्रम में क्या होता है? जीने देना, जीना बनता। हमारा प्रतिरूप में मानते हैं अपना संतान को, तो उनको उनके साथ सेवा करते हैं। बड़े होने के बाद सेवा करना छोड़ लेते हैं, वो जो समय उस मूल्यों को बदल देते हैं। अपने संतान पर विश्वास करना भी मुश्किल बनता है। बनाए कि नहीं बनाए? बनाए कि नहीं बनाए? अपने अपने संतान पर विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा है कि ये बता बन गए कि नहीं बना? क्या कहा? जी बना। अब क्या कहा जाए? अपने संतान पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं? स्वयं में विश्वास ना होने का ये पहला प्रमाण। संतान, अपने संतान पर विश्वास ना हो पाना। अपने संतान पर विश्वास होने के बाद पड़ोस के घर के साथ विश्वास होगा, गांव के साथ होगा, मोहल्ला के साथ होगा, संसार के साथ होगा, धरती के साथ होगा। ऐसा विश्वास की बात है। विश्वास फैलना चाहिए कि नहीं फैलना चाहिए? सिकुड़ना चाहिए। विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भौतिकवाद कहता है विश्वास का नाम ही नहीं लेना। ये तो रहस्यमय है। ये तो देखे नशा की बात है। ऐसा कहता है क्या? अनास्थेटिक का क्या शब्द का क्या अर्थ होता है? वो तो ईश्वर के संदर्भ में। आस्थेटिक जो कहते हैं उसको क्या कहना, क्या नाम, क्या अर्थ होता है? काल्पनिक पकौड़ी कहा जाए या पागलपन कहा जाए, क्या कहते होंगे? मन की पकौड़ी क्या अर्थ में है या पागलपन के अर्थ में है? दोनों के अर्थ में होगा। दोनों के अर्थ में। इनके आंसर, आपके आंसर? नहीं, आप एथेइस्ट के लिए कह रहे हैं या एस्थेटिक कह रहे हैं? एथेइस्ट कह रहे हैं या एस्थेटिक कह रहे हैं? एस्थेटिक। कला। वही कला क्या चीज? उन्माद है कि पागलपन है कि या मन की पकौड़ी? काल्पनिक। हाँ, समझ नहीं होगा तो काल्पनिक है। काल्पनिक ऐसा कहते हैं। तो अपन क्या कह दिया? कल्पनाशीलता एक ऐसा पूंजी है जिसके साथ हम तदाकार होते हैं। देखो कहाँ एस्थेटिक कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। हम कहते हैं वही कल्पना को हम क्या कह रहे हैं? हर मानव के पास कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता है सच्चाई के साथ तदाकार होता है। कल्पनाशीलता है तदाकार होता है। इनको समझा? Imagination should be fully immersed in, fully shaped according to Sanskrit. हमारा कल्पनाशीलता तदाकार होने पर हम विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? सोच पूछ ले। इतने लोग विश्वास। हमारा मन को जैसा धरती के साथ तदाकार किया, धरती के साथ विश्वास करता है कि नहीं? करते हैं। नहीं करते हैं। करते हैं। धरती के साथ विश्वास करता है कि नहीं? करते हैं। और पत्थर के साथ करता है कि नहीं? धातु के साथ करता है कि नहीं? मणि के साथ करते हैं कि नहीं? मट्टी के साथ करते हैं कि नहीं? जल के साथ करते हैं कि नहीं? वनस्पतियों के साथ करते हैं कि नहीं? गाधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली इसके साथ विश्वास करते हैं कि नहीं? तो मानव के साथ मानव कहाँ विश्वास कर रहे हैं? मानव के साथ मानव का विश्वास के बिना व्यवस्था में कैसा जिएंगे? आप ही बताओ। जैसा ही दो बच्चे बैठे, दोनों आपस में यदि विश्वास नहीं है तो जिएंगे कैसे? ये सोचने के मुद्दा है कि नहीं? तो जैसा हमारा संतान है, हम हमारे संतान के साथ विश्वास नहीं करेंगे तो हम जिएंगे कैसे भाई? ठीक है, हमारा उसके बात है, उसी बात है। हम किसी के साथ हम जीते हैं,
एक पति पत्नी के हैसियत से पत्नी के साथ पत्नी के साथ विश्वास नहीं करें, जिएंगे कैसे? कैसा होगा? उसी प्रकार पानी के साथ विश्वास नहीं करेंगे तो हम जिएंगे कैसे? पानी के साथ तो विश्वास कर ले, मनुष्य के साथ विश्वास करता नहीं। इसीलिए मनुष्य का विश्वास नहीं कर पाए, मन भी अध्ययन ही नहीं कर पाए, भौतिकवाद भी नहीं कर पाया या आदर्शवाद भी नहीं कर पाए। दोनों विधा में आदमी को जीव का है, ठीक है ना? जीवों के साथ जीव चेतन में जीने वाला जीव। और कुछ लोगों ने उसमें नैला डाला, क्या डाला कि मैंने मानव ही नहीं है सुखी होने का, जीव भी चाहता है ना, कुत्ता बिल्ली भी चाहता है। यहाँ आ गए उनका और एक नैला के ऊपर नैला लगी, वो नए वनस्पति संसार में सुखी होना चाहता है। इसीलिए फूल तोड़ना नहीं है, मानव के गला काटना सही। यहाँ आ गए और उसके बाद जो है ना साफ हो गया बात, और उसके बाद उसके आगे चले तो ये नहीं पत्थर भी सुखी होना चाहता है। पत्थर भी वेद बोलता है। यहाँ तक आदमी ने अपने आदमी की कल्पना दौड़ा, आदमी की कल्पना यहाँ तक नहीं दौड़ा। ये न्याय क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, इसको हम लोकव्यापीकरण कैसा करना है, इस पर नहीं दौड़ा। कल्पनाशीलता कहाँ तक दौड़ाया? पत्थर पे सुखी होना चाहता है, यहाँ तक पहुँच गए। ये सब हो गए। इस टाइम से हम कहाँ पहुँचे? हम तो वहाँ के वहाँ हवा में तंगे हैं। हवा में तंग करके हम कहीं की नहीं हैं। हम अपने स्थिति को बताने योग्य नहीं रह गए, इसीलिए अपन बहुत पिछड़ गए। ठीक है, पिछड़ गए, ठीक है, बहुत आपत्ति नहीं है, मान लिया जाए। तो वो धरती बीमार होने से पुनर्विचार करने की जरूरत है। तब ये प्रस्ताव है, अनुकल्पात्मक प्रस्ताव। कल्पात्मक प्रस्ताव से क्या है? मानव चेतना में जीने से स्वयं में विश्वास, पूरा अस्तित्व में विश्वास। दो हो गए। विश्वास के साथ क्या हो गए? तो आचरण में विश्वास, पहले स्वयं के। उसके बाद जो है ना शिक्षा में विश्वास। शिक्षा में मानव चेतना आ गई, विश्वास होगा कि अविश्वास होगा? शिक्षा में यदि मानव चेतना आती है तो उसमें विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी उसको शोधा गया, जब बच्चों के लिए पूरा तुरंत उतरता है। युवा पीढ़ी में 90% युवा पीढ़ी में उतरता है, प्रौढ़ पीढ़ी में 10% में उतरता है, वृद्ध पीढ़ी में 0% में उतरता है। इसको क्या कहते हैं? कह सकते हैं ये सोचने की मतलब। यदि ये इसको इस सर्वे को यदि अपन सही माने, हर व्यक्ति सर्वे कर सकता है। हर व्यक्ति के पास परीक्षण, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, 3 काम करने का अधिकार सबके पास, करता ही प्रकारांतर से। ठीक है, तो इस आधार पर निश्चय लिया गया कि भाई मानव चेतना में जीना आवश्यक है। मानव चेतना में जीने की क्या विधि हुई? मानव चेतना का अध्ययन करना। मानव चेतना का अध्ययन कैसा होगा? शब्दों के रूप में मानव चेतना एक शब्द दिया, शब्द का अर्थ होता है। अर्थ का अर्थ में क्या होता है? चेतना, राम की चेतना का मतलब ज्ञान। ज्ञान क्या चीज़ है पूछा? रासायनिक भौतिक वस्तु नहीं है, ये बता देगा। रासायनिक भौतिक वस्तु ना होता है क्या चीज़ है ये? तो जड़ चेतन प्रकृति, सत्ता में संप्रकृति। सत्ता क्या चीज़ है? व्यापक वस्तु। व्यापक वस्तु में भीगे रहना, डूबे रहना, घिरे रहने से, तो भीगे रहने से तो ज्ञान संपन्नता रहे। किसको? चैतन्य प्रकृति को। जड़ प्रकृति को क्या मिला? ऊर्जा मिला। इससे क्या हो? क्रियाशील हुआ। चैतन्य प्रकृति क्रियाशील है अपने ज्ञान से, चैतन्य प्रकृति क्रियाशील है अपने ऊर्जा संपन्नता से। उसके आगे बताया, शोध किया गया कि ऊर्जा संपन्नता है, चुंबकीय बल संपन्नता है जड़ प्रकृति।
अब चैतन्य प्रकृति में क्या क्या है? ज्ञान और मान्यता और जानना मानना, पहचानना निर्वाह करना, 4 स्वरूप में आ गए। ज्ञान पहचानना निर्वाह करना जड़ प्रकृति में भी हुई, किंतु मानव में जानना मानना अलग है। 4 हो गए। जानने मानने की बात सभी के पास रखा हुआ है। मानता है, जानता है, जानने की मानने की क्रिया के साथ ही जीता है। ये बात को देखा है। इस ढंग से जो है ना, 4 औजारों के साथ मानव जीता है। इनमें से एक भी कम हो गया, टूटा हुआ हो गया, जिसको हम मानते हैं, जानते हैं, ये पहला कहा। एक ही भाषा, एक ही शब्द का उपदेश है। जो जानता है उसको मानता है, और जो मानते हो उसको जानते हैं। जय खाओ, खुश हो, बैठो। शिक्षा में चेतना विकास मौलिक शिक्षा नाम दिया। ठीक है, चेतना विकास क्या चीज है? मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना, विकसित चेतना। अब मानव देव चेतना जो है ना, विकसित चेतना मानव के लिए। तो मानव को अभी सोचना होगा कि हम मानव चेतना में जीना है कि जीव चेतना में जीना है। मानव चेतना में जीने से मानव जो है उपकारी होता है। और क्या उपकारी क्या स्वरूप हुआ? स्वयं में विश्वास, सारा मानव के साथ विश्वास, सारा जड़ प्रकृति के साथ विश्वास और जीव संसार के साथ विश्वास करता है। उसके साथ नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्यपूर्वक जी पाता है। मनुष्य तो प्रकृति के साथ नियम, नियंत्रण, संतुलन के रूप में जीता है। मैं जी के देखा। और मानव के साथ न्याय, धर्म, सत्यपूर्वक जी पाता है। ये जीना ठीक हुआ कि नहीं हुआ? जीने देकर जीने के स्वरूप में बनता है। इसका ढांचा खाचा, जीने देना जीना, इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। यदि जी पाते हैं हम ठीक ढंग से, तो न्याय छू दीजिए। क्या चीज? इसको छू दीजिए। क्या चीज है? इसको छू दीजिए, बस हो गया। जय हो। दाल है? हाँ, मूंग का दाल, खिचड़ी है बाबा। हाँ, खिचड़ी वहाँ बंटवाएंगे मंदिर के सामने। कुल्थी, बताइए। खिचड़ी बाबा, खिचड़ी का चावल और दाल। अच्छा, बात क्या है? हाँ, बढ़िया, ठीक। तो इस टाइम से हम जो है ना, मानव चेतना में जीने से न्यायपूर्वक जी पाते हैं। मनुष्य के साथ, मनुष्य तो प्रकृति के साथ नियम पूर्वक जी पाते हैं। अभी कोई नियम नहीं है मनुष्य तो प्रकृति के साथ। इसीलिए मानव मनुष्य तो प्रकृति को घायल बना दिया। घायल बनाने का प्रमाण धरती बीमार होने के रूप में हो गया। ये सोचने की बात है। ये सोचना जाए सबकी जिम्मेदारी है कि एक व्यक्ति का। आपका क्या सोचना? सभी का सोचने की मुद्दा है कि एक व्यक्ति का। धरती बीमार हुआ है, इस पर समाधान सोचना सब व्यक्ति का अधिकार है कि एक व्यक्ति का? क्या कहना? पूछना सबका। पक्का? हाँ, क्या कहना? सबका कह रहे हैं। सबका जिम्मेदारी है, सबका जिम्मेदारी होता है। तो ये आता है हम जीव चेतना से छुट करके मानव चेतना में जीना।
पहले जीने की अभ्यास करना, उसके बाद शिक्षा के लिए प्रयत्न करना, उसके बाद जो है ना व्यवस्था के अखंड समाज के लिए प्रयत्न करना, उसके बाद जो है ना व्यवस्था के सार्वभौम व्यवस्था के लिए प्रयत्न करना। ऐसा ऐसा सीक्वेंस एक दूसरे के साथ जुड़ा। पहले हम सार्वभौम व्यवस्था को स्थापित नहीं कर सकते, पहले हम जीना पड़ेगा। हम कुछ भी करते रहे सार्वभौम व्यवस्था बन जाए, ये तो हो नहीं सकता। अभी जो है ना कितने भी राष्ट्र है, संविधान बना है, सभी राष्ट्रपति ये चिल्लाते हैं त्योहारों में अखंडता, सार्वभौमता, अक्षुण्णता। तीनों बात को चिल्लाता है कि नहीं चिल्लाते हैं? तो क्या मतलब है? गद्य गद्य भर के देश, सार्वभौमता, पूरा धरती की नाम लेते हैं और क्या कहते हैं, रहते हैं गद्य भर की जगह में। जैसा एक एक खेत के किला होता है वैसे ही बना हुआ देश। इस ढंग से हम बर्बाद हो चुके हैं, इसमें दो राय है ना। बर्बादी के पक्षधर हो करके हम वैश हो चुके हैं, ये भी इसमें भी शंका नहीं। इससे छूटना चाहते हैं, इसमें भी शंका नहीं। तीनों बातों में शंका नहीं। छूटना कैसा चाहिए, कैसा छूटा जाए, इसके लिए पत्थर बड़बड़ाते हैं। अभी जो कुछ भी अपन बात कर रहे हैं वैसी के लिए कर रहे हैं। यदि ऐसे ठीक रास्ता दिखता है, इसको प्रयोग करके देखा जाए, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ रुकिए। शंका, इसमें शंकाएँ क्या हो सकता है तो पता ही। कितना बजा है? 11:30। 11:25। हाँ, 11:30 बजने वाले हैं। बताए। और इसमें कुछ कहने वाला, इसमें कुछ कहने की इच्छा? स्वाम, इसमें कुछ कहना है? नहीं बाबा, अभी जितने बात कहा गया है, अब इसमें कुछ और जोड़ने की बात, घटाने की बात, अच्छा, अच्छे से अच्छा हृदयंगम होने के अर्थ में क्या कुछ करना है? सभी स्पष्ट है बाबा। बिहार, हाँ बाबा। कुछ कहना है? नहीं बाबा। साधु कहाँ है? साधु नहीं भाग गए। इसमें कुछ कहना है? क्यों कहना है? कुछ सुनना है। तो कैमरा सुन रहा है तुम्हारा। कुछ कहना है? हाँ, इसको हाईलाइट कर, जितना बात कहा है फिर एक बार और एक बार मन में बैठे वैसा रखे। फोकस करना, हाईलाइट करना, दो कारक को दो ठीक है काम। फोकस पॉइंट क्या है उसको फाइंड आउट कर बैठा, उसके बाद उसको हाईलाइट कर दे, शायद सफल हो जाए। ये ना बात है। करो। जो बात बाबा ने कही है उसको मैं फिर से बाबा ने एक बार ध्यान आकर्षण कर दूं। तो मुख्य बात जो है वो चेतना विकास की है। जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण का और उससे देव चेतना और दिव्य चेतना में हमको यहाँ बैठने के बाद जीव चेतना में जीने का जो पहचान है उसको सुविधा संग्रह के रूप में इंगित किया गया है, और मानव चेतना में जीने का जो पहचान है वो नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक और न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक
तो मनुष्यतर प्रकृति के साथ नियम, नियंत्रण और संतुलन पूर्वक जीने को, और मनुष्यतर प्रकृति के साथ न्याय, धर्म, सत्य के साथ जीने के रूप में पहचाना गया। उसी को समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के रूप में भी पहचानते हैं। समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए फिर अखंड समाज के लिए और सार्वभौम व्यवस्था के लिए प्रयास करने का मानसिकता बनती है। उसमें जो एक मुख्य वस्तु है वो विश्वास की है कि मनुष्य के साथ जो विश्वास का मुद्दा है, अभी तक मनुष्यतर जो प्रकृति है उसके आचरण के प्रति हमको निश्चितता रहती है, तो उसके आधार पर हम उस पर विश्वास करते हैं। ये भी जितनी भी चीज़ें हैं मनुष्यतर प्रकृति में, उन सब का एक निश्चित आचरण है, इसलिए उनके साथ हम उस निश्चित आचरण की अपेक्षा के साथ जी सकते हैं। ये एक विश्वास बना रहता है। मनुष्य के साथ जीने जाते हैं तो वो विश्वास बन नहीं पाता है, क्योंकि वो आचरण की निश्चितता अभी दिखाई नहीं पड़ती है। तो आचरण की निश्चितता के आधार पर ही मनुष्य के साथ विश्वास बनता है। अरे यार, ये बात तो है ना, खूब खुश रहो, खूब कर, खूब खुश रहो, खूब कर, जय ख्याल रखो, खुश रहो। चाचा लोग खुश हैं, ठीक हो? अरे सुषमा दीदी ने भेजा है। देख देख देख, बहुत बढ़िया। ख्याल रखो, नीचे 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 Yeah, side नीचे, mirror. वहाँ टेबल पर ठीक से रखो ना, खड़ा करके रखो ना, बड़ा भारी जगह गुलदस्ता बना दिया। देख भयंकर गुलदस्ता बनाया, देख। हाँ चलो, देख शुभ हो जी। तो मनुष्यतर प्रकृति के निश्चित आचरण के आधार पर उसके प्रति विश्वास बनता है। मनुष्य का आचरण निश्चित नहीं दिखता है, इसलिए मनुष्य के प्रति हम आश्वस्त नहीं हो पाते। लेकिन मनुष्य के प्रति आश्वस्त हुए बिना मनुष्य के साथ जीना कैसे हो सकता है, ये मुद्दा है। उस मनुष्य के साथ विश्वास को सुनिश्चित करने जाते हैं तो पहले हम अपना अध्ययन करके अपने को अगर समझ पाएं, अपने को मानव के रूप में पहचान पाएं और मानव के जैसा जीने के लिए तत्पर हो पाएं, और उसकी जो पहचान बताई गई थी कि समाधान समृद्धि पूर्वक हम जीते हैं, और उसका एक भाग बताया था नियम, नियंत्रण, संतुलन और न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक हम अगर ऐसा जी पाते हैं तो हमको ये दिखाई पड़ता है कि सभी मनुष्य मेरे जैसे हैं। ये जो हमारा अपने को समझने का और उसके आधार पर निश्चित आचरण से जीने का जो स्वरूप है वो हमको अपने लिए दिखाई पड़ता है, तब हम सबके लिए भी ऐसा देख पाते हैं कि सभी चाहते तो ऐसा ही हैं, और ज्ञान पूर्वक, समाधान पूर्वक और मानव चेतना में ही ऐसा कर पाएंगे। लेकिन चाहना सबकी ऐसी है, यहीं जाकर सभी तृप्त होंगे, ऐसा आश्वस्ति हर मनुष्य के साथ रहता है। तो ये मनुष्य में विश्वास, मनुष्य के प्रति विश्वास का आधार है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मानव चेतना में जीते हुए ही हम मानव को ठीक ठीक पहचान पाते हैं। उसकी जाति एक है, उसका धर्म एक है, सभी मेरे जैसे हैं, ऐसा हम हर मनुष्य के प्रति विश्वास को सुनिश्चित करते हैं। मनुष्य के प्रति विश्वास को सुनिश्चित करते हैं तभी मनुष्य के साथ जीना संभव है। मनुष्य के साथ जो है विश्वास है, उसके साथ जीने की संभावना बनती है, तभी अखंड समाज की बात हो सकती है, तभी समाज में संबंध पूर्वक जीने की बात हो सकती है। तो ये जो अखंड समाज की बात है उसका आधार मानव के प्रति विश्वास होना है। मानव के प्रति विश्वास होने का जो आधार है वो अपने में मानवीय चेतना को देख पाना है, सुनिश्चित कर पाना है और उसके आधार पर जीना है। अखंड समाज पूर्वक जीते हैं तब मनुष्य के अलावा जो शेष प्रकृति है उसके साथ भी हम ठीक ठीक संबंध का निर्वाह कर पाते हैं। इस अर्थ में हम सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए योग्य हो पाते हैं। तो इसलिए जो अंत में बात कही गई थी कि समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए अखंड समाज के लिए हम काम करते हैं, तभी सार्वभौम व्यवस्था के बारे काम हो सकता है।
तभी सार्वभौम व्यवस्था क्या है उसको समझ भी सकते हैं और उसके लिए प्रयासरत हो सकते हैं। अभी पहले 3 जो स्टेप्स हैं उसको छोड़कर, और जैसा पहले कहा था कि इन सबको सुनिश्चित करने के लिए मानव चेतना की बात, तो मानव चेतना को छोड़कर सार्वभौम व्यवस्था की बात अगर करने जाते हैं तो उसके कोई स्पष्टता बनती नहीं है और इसलिए वो सफल भी होता नहीं। तो जितने देशों के संविधान हैं वो संविधान तो सार्वभौमिकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, अक्षुण्णता की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए मानव का क्या तैयारी होगा, मानव का जीने का स्वरूप कैसा होगा जिसके आधार पर ये अखंडता और सार्वभौमिकता हो सकती है, उसकी कोई स्पष्टता बन नहीं पाती। तो अगर उस अखंडता और सार्वभौमिकता को सुनिश्चित करना है, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था को सुनिश्चित करना है, तो उसका आधार तो मानव चेतना ही हो सकती है। मानव चेतना के आधार पर ही मानव के प्रति विश्वास, उसी के आधार पर मानव के साथ जीना, उसी के आधार पर अखंड समाज, उसके आधार पर मनुष्य और शेष प्रकृति के साथ व्यवस्था को ले जीना, उसके आधार पर सार्वभौम व्यवस्था, ऐसे ही पूरी तारतम्यता बनती है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा खुद का ही है, अपने साथ ही काम करना। तो इसलिए मुख्य मुद्दा यह है कि हम मानव चेतना में जीने के प्रति आवश्यकता को महसूस किए हैं कि नहीं, उसको समझे हैं कि नहीं, वैसा जी रहे हैं कि नहीं। ठीक। हाँ, और कुछ? क्या त्यागी जी? जी बाबा। आप चेतना विकास को पॉइंट बनाते हुए फोकस करो, कैसे करते हो देखें आप। ये ना बात है जी बाबा। इसमें सब शोध भी है, कुछ और निर्देश भी है और प्रेरणा भी है और अनुभव का प्रमाणित करने वाले भी है, सत्यापित करने की बात, अनुभव को सत्यापित करने के बारे में सबके लिए अधिकार। अभी हम इसको मंगवाएंगे, डायरी में लिखें, ठीक है? नया डायरी हाँ रखा अनुभव को सब लिखेंगे। जी अंत में ये कहना है, अनुभव को आप सत्यापित करना है, क्या ना? अनुभव हुआ कि नहीं हुआ पहले कहना। हम प्रयत्न कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सब हम अपना ही सुनना है। अनुभव हुआ नहीं हुआ इतना ही सुनना है, इसका नाम है अनुभव शिविर, ठीक है? ये आखिर में बता दें। पहले मानव चेतना, देव से विकसित चेतना के बारे में पॉइंट फोकस करना, उसको हाईलाइट करना जी ठीक है? देखिए स्वयं को शरीर मानकर जीते हुए सभी एक दूसरे के साथ कोई समानता का आधार बनता नहीं है, एक दूसरे के साथ किसी परस्परता का आधार बनता नहीं है, और सभी चाहनाएं मेरा सुख आपके लिए दुख हो ही सकता है, इसकी संभावना अधिकतम बना ही रहता है। तो इन आधारों पर मानव ने सुखी होने का जितना प्रयास किया, अपनी पहचान के लिए जितना प्रयास किया, रूप धन, जैसे 5 ऐश्वर्य की बात मानव में की गई, रूप धन बल बुद्धि,
तो बुद्धि का उपयोग रूप के लिए, बल के लिए, धन के लिए, पद के लिए ही हुआ, और इनमें कोई निरंतरता बनता नहीं, क्योंकि ये स्वयं में निरंतर नहीं है। इसलिए शरीर के आधार पर जीने का कोई आधार बनता नहीं। शरीर के आधार पर जीने का जितना प्रयास हुआ उसमें अतृप्ति, युद्ध और संघर्ष, मूलतः कहा कि यदि एक शब्द में कहा तो इसी को कहा कि जीव चेतना, स्वयं को शरीर मान के जीने की बात। मानव चेतना की बात किए तो मानव का अध्ययन की बात हुई, मानव के अध्ययन की बात हुई, तो ये समझ में आया कि जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है। तो जो बहुत तो शिविरों में भी लगातार शुरुआती दौर में तो कहा जाए तो यदि सुख स्पष्ट नहीं हुआ तो सुख वो जगह है जहाँ से हम धरातल बदल पाते हैं कि जीव चेतना का धरातल है कि मानव चेतना का धरातल है। तो अपने में हम देखें, अपने विचारों में, अपने व्यवहार में, अपने सपनों में कि मेरे सुखी होने का आधार क्या है, किन चीज़ों से मैं सुखी होता हूँ। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि मेरे सुखी होने के आधार कहाँ रखे हैं। जहाँ मेरे सुखी होने के आधार रखे हैं मैं उसी चेतना में जीता हूँ। बात तो जिस तरह की बात तो स्मृति पूर्वक बोलना तो बनता ही। तो इसमें कोई बहुत अपने आप में संदेह नहीं बनने की स्थिति है कि ये भी ठीक है कि समय जैसे जैसे गुजरता है और हमारी निष्ठा जैसे जैसे काम करती है, तो ये तदाकार शब्द शुरू में बहुत समझ में नहीं आता। तदाकार बाबा बोलते थे, 4-5 साल पहले की बात यदि कहें तो तदाकार करना कैसा होता है। तो कोई मोमेंट में कोई चीज़ स्वीकार हो जाती है कि अच्छा इसका नाम तदाकार होता है। ये भी समझ में आया कि जो चेतना परिवर्तन का काम है वो है तो क्रमिक। यदि हम प्रमाण की बात करते हैं तो प्रमाण की कोई एक स्थिति है कि जिसमें संक्रमण की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी खड़े हैं वहाँ से हर साल सरकने को हम बहुत निश्चित पूर्वक देख सकते हैं, इसमें तो बहुत शंका नहीं लगती। अपने विचारों की लगातार स्थिति कैसी चलती है, व्यवहार पक्ष कैसा चलता है, मन कितना खिला रहता है, वातावरण का दबाव कैसा महसूस करते हैं। तो यदि मानव चेतना की बात करते हैं तो संबंध, मूल्य, मूल्यांकन उभय तृप्ति। तो प्रकृति में कोई नियम है, बाकी सभी के साथ जीना इसलिए बन जाता है कि उनका रूप और गुण निश्चित है, माने मानव के साथ उनकी अभिव्यक्ति उस रूप में निश्चित है। तो मानव में कोई चीज है जो सभी में समान है। सुख की चाहत सभी मानव में समान है, और ये कोई समाधान से सुखी होता है तो सुख की चाहत सभी मानव में समान है, इसमें कम ज़्यादा नहीं है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आई कि जीव चेतना का धरातल कम अधिक से मुक्त नहीं है, छोटा बड़ा से मुक्त नहीं है, और मानव चेतना का धरातल में ये भाषा ही नहीं है, कम अधिक नहीं है। समृद्धि है तो है ना, कम अधिक का भाषा नहीं है। समाधान के साथ कम अधिक का भाषा नहीं है, विश्वास के साथ कम अधिक का भाषा नहीं है। तो मानव चेतना में जिसको कहा कि पूर्णता, वो पूर्णता में कम अधिक का भाषा नहीं है। और यदि सुख समझ में आता है कि समाधान से ही सुखी होता है, बाकी जो है वो सुख भासता है, सुख जैसा लगता है, सुख है नहीं, तो समझना अपने आप में सुखदायी घटना है। समझ के आधार पे जीना अपने आप में सुखदायी घटना है। दूसरे तक सही पहुंच पाता है, वो अपने आप में सुखदायी घटना है। तो आज जो महत्वपूर्ण बात हो रही थी कि बाबा ने अनुसंधान किया और अनुभव संपन्न हुए, अनुभव में सारी बारीकियों को देखा और उसके आधार पे अपने जीने के स्वरूप को सुनिश्चित किया और न्याय, धर्म, सत्य को प्रमाणित करने की तरफ आगे बढ़े। हमको जो बाबा ने जो अनुसंधान किया उससे जो हमको सूचना मिली, हम उस सूचना के आधार पर, सूचना स्मृति में आता है, सूचना स्वीकार होता है, उसमें जीने के लिए संकल्प बनता है, तो कल्पनाशीलता का फैलाव
कल्पनाशीलता वास्तविकता को छूने लगता है। कल्पनाशीलता का वास्तविकता को छूना, तदाकार होना। तो शब्द में अर्थ है, शब्द का अर्थ है, अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु है, वस्तु के साथ हमारा छूना बनता है, वस्तु के साथ हमारा जीना बनता है। तो इसको कहा कि वस्तु के साथ में तदाकार होना और इस क्रम में अनुभव होने की बात। तो न्याय में जीने का काम, हमारे मन में जो बात टिकी हुई है कि जिस तरह से बाबा को जीवन परमाणु दिखता है, जीवन परमाणु शरीर में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल गति करता है और सत्ता में संपृक्तता, थोड़ा सा जिसको कहा जाए कि हर क्षण हम उसमें उपलब्ध रहते हैं। तो कुछ चीज़ हैं जो तात्विक स्तर पर हैं, वो हमको अभी दूर दिखाई देती हैं। हर साल को देखते हैं तो ये बहुत सुनिश्चित रूप से दिखाई देता है कि चीज़ें अंदर भी और बाहर भी बहुत सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ी हैं। बाहर व्यवस्था, चाहे शिक्षा की बात करें या व्यवस्था की बात करें, अब उसमें कोई संशय मन में नहीं है कि कुछ साकार होगा कि नहीं होगा, कि कैसे होगा, इस तरह के संशय नहीं है। संबंधों में तृप्ति है, मुझको किसी से शिकायत नहीं है, किसी को मुझसे होगा तो मुझको पता नहीं है, लेकिन संबंधों में बहुत तृप्ति है। और व्यवस्था, ये जो भी कुछ बातें कही जा रही हैं, ये वास्तविकता है, ये ऐसा ही है। और ये अपने भीतर जिस तरह से पिछले सालों में जो एक स्थिरता मनस्थिति के रूप में, विचारों के रूप में, कार्यक्रम के रूप में, और कार्यक्रम अपने आप में एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, वो कल्पना से निकली हुई चीज़ नहीं है। कल्पना से निकला हुआ कार्यक्रम और एक योजना के रूप में कार्यक्रम, दोनों में भी अंतर समझ में आता है। तो ये मानव चेतना कोई एक निश्चित धरातल है, तो उस मानव चेतना के साथ संबंध, मूल्यों का भास, आभास, प्रतीति, भाषा जो भी दिया जाए, लेकिन एक तृप्ति की जगह बनता है जहाँ कोई भौतिक वस्तु की अपेक्षा नहीं है, जहाँ कोई लालच नहीं है, जहाँ कोई संग्रह की कामना नहीं है। सर्वशुभ के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में जीने का प्रवृत्ति, उसके अर्थ में तन मन धन का नियोजन, तो ऐसा ही जीना होता है। बाकी शरीर चलाने के अर्थ में जो भी साधनों की बात है, साथ में उत्पादन पूर्वक ऐसा भी बना रहता है। तो इस रूप में सुस्पष्ट तरीके से समझ में आता है कि मानव चेतना को एक निश्चित धरातल है, मानव चेतना ही मानव का जीना है, इसी धरातल पर जीने देना ही जीना है, उससे कम में जीना परिभाषित नहीं हुआ। शुरू के सालों में ये जीना भी कुछ भिन्न है। जीना भौतिकवादी विधि से जीना नहीं हुआ और आध्यात्मवादी विधि से जीना नहीं हुआ, समाधान समृद्धि पूर्वक जीना होता है। ये शब्द थे, लेकिन ये शब्द पिछले सालों में जैसे जैसे सड़क के बहुत नज़दीक पहुँचते हैं, अब ये लगता है कि अपना ही स्वत्व है, अपनी ही वस्तु है। तो काफ़ी सुखद स्थितियाँ हैं। फिर भी बाबा जैसे हैं उससे कम में तृप्ति नहीं होगा, वो स्थिति तो अभी नहीं है। उसको अनुभव कहेंगे तो अभी अनुभव नहीं है। और बाबा भी अनुभव की परिभाषा बीच बीच में बदलते रहते हैं, तो समझ में नहीं ठीक है, चलेगा। तो जैसा आप हैं ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं हुए और उसके लिए प्रयत्न क्या हो? उसके लिए प्रयत्न जारी है बाबा, और अच्छे से सुनो तो सही, अपने ढंग से होने की तैयारी के कारण से रुका है, उसको भी इसमें ऐड करो। बाबा ऐसा नोइंगली ऐसा कोई प्रयास नहीं, नोइंगली नहीं अपनी है, समस्त मान्यताओं सुनो तो को सही। जी अच्छा, जी, हर व्यक्ति अपने जगह में से शुरू करता है, ये तो ठीक है सिद्धांत। जी। हर व्यक्ति एक जगह में से शुरू नहीं करता। हर व्यक्ति हर अपने जगह में शुरू करने का क्या मतलब? मतलब जीव चेतना में समाज, जीव चेतना विधि से, सुविधा संग्रह विधि से शुरू करता है, उसको त्यागना नहीं चाहता है। सूक्ष्म रूप में इतना ही, अड़चन इतने ही, सभी जितने भी संभ्रांत व्यक्ति हैं सबके साथ इतना ही अड़चन है और कुछ भी नहीं है। जबकि समृद्धि में सुविधा संग्रह ये दोनों विलय होते हैं, उस पर विश्वास नहीं करता।
सच्चाई तो यही, सुविधा संग्रह दोनों जो समृद्धि में भी नहीं होते, क्योंकि समृद्धि हायर वैल्यू है, सुविधा संग्रह जो है ना लोअर वैल्यू है, इसीलिए लोअर वैल्यू हायर वैल्यू है, नहीं होता है। जी बात। ये है लेटकर, यही अड़चन है, अड़चन का जगह यही मेरे अनुसार, हमारे अनुसार, आपके अनुसार और कुछ नहीं है। अपने अपनापन को अपनाने का वस्तु संसार में कुछ भी नहीं है, यही इसके आधार पर मनुष्य अटक जाता है, इसी में देरी लगती है प्रौढ़ लोगों के साथ, और युवा लोगों के साथ कम लगता है, और विद्यार्थियों के साथ और कम लगता है, नहीं के बराबर हो जाता है। वही वृद्धाप्य में पूरा हो जाता है अड़चन। इतनी ही बात, कुल मिलाकर के इसमें रहस्य की कोई चीज रह ही नहीं गए। हाँ बताओ प्रेम, तुम्हारा क्या वक्तव्य इस मुद्दे पर? इधर आओ ना, यहाँ बैठो। मैं खड़े होकर बात। इस मुद्दे पर आपका कहना है, आपका वक्तव्य प्रस्तुत करो। मुझे लगता है कि पहले मैं संयम खोलूं, और हमारी भाषा और आप लोगों की भाषा में थोड़ा सा अंतर है। हम अपनी आशाओं, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं को कहीं न कहीं किसी न किसी उसमें महत्वपूर्ण माने रहते हैं, और उन्हीं के आधार पर अपने आप को फैलाने का प्रयास करते हैं। जबकि ये बात मेरे ख्याल से हर अनुभव शिविर या बिना शिविर के भी बार बार आती है कि जब हम अपनी आशाओं, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं के निरीक्षण परीक्षण करने में सक्षम हो जाते हैं, तभी ये न्याय समझ में आने की स्थिति बनती है, जिसको जिज्ञासा के रूप में कहते हैं। वस्तु के रूप में कुल बात इतनी ही है, उसको हमें परमात्मा, ऊर्जा, व्यापक वस्तु इस तरह से कहते हैं। वस्तु के रूप में उसी बात के अनुभव होने की बात बार बार कहते हैं जो मेरी समझ में आती है। न्याय समझ में आना माने उसी वस्तु में अपने आप का और पूरे संसार की एक एक इकाई का घिरा हुआ होना समझ में आता है। उस घिरे हुए होने के समझ में आने के साथ ही सभी इकाइयां अपने त्वसहित व्यवस्था के रूप में या जो कुछ होना चाहती हैं, अपने जिस गंतव्य के लिए गतिमान है, उसके रूप में समझ में आता है। उसी वस्तु में एक परसेप्शन की बात है। किसी वस्तु को हम कहते हैं कि ये व्यापक वस्तु में घिरी हुई है, उसी को देखने का तरीका बदलता है तो ये डूबी हुई है। जबकि घिरी हुई है, डूबी हुई है, इसमें क्या डिफरेंस है? केवल अपने अंदर अनुभव का डिफरेंस हो जाता है कि व्यापक वस्तु सापेक्ष वस्तु चिंतन शुरू होता है। अभी घिरा हुआ होना तक वस्तु सापेक्ष परमात्मा चिंतन है, वहां अच्छा तो लगता है, स्थिरता नहीं अपनी बनती। जैसे ही हम किसी सुविधा संग्रह या वर्तमान की स्थितियों में जाते हैं, वैसे ही हम उसमें अपने आप को फिट नहीं पाते हैं, लेकिन कैसे उसको पार लाएं यह स्थिति भी नहीं बन पाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं व्यापक वस्तु सापेक्ष चिंतन मेरे अंदर जगता है, वैसे ही मैं व्यवस्था समझ पाता हूं, वैसे ही प्रत्येक इकाई का लक्ष्य मुझे समझ में आता है, वैसे ही
हर संबंध क्या चाहता है मुझसे वह भी समझ में आता है। तो मेरी सामान्य रूप से प्रेरणा सबके लिए हो जाती है, होने शुरू हो जाती है कि वह अपना लक्ष्य समझे। मनुष्यता प्रकृति के साथ इसी बात को कहते हैं। तो हम पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था के साथ नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक, जैसे मैं खेती करता हूँ तो मेरे खेती करने के तरीके में अंतर आ जाएगा। अब मैं धरती में क्यों DAP यूरिया डालूंगा, मैं उसका डेवलपमेंट प्रोसेस समझता हूँ, कैसे पदार्थावस्था से विकसित होकर प्राणावस्था होती है, कैसे प्राणावस्था से विकसित होकर जीवावस्था होता है। तो मेरे जीने के माने समृद्धि वाले कार्यक्रम में ये अंतर आना शुरू होता है। वैसे ही मनुष्य के साथ जब जीने जाता हूं तो मनुष्य को यह सब समझना है, समझ कर जीना है। यह समझ कैसे बनेगी, जब उसको घिरा हुआ समझ में आएगा, जब उसको डूबा हुआ हर एंटिटी समझ में आएगी। इस तरह से मुझे लगता है अनुभव का ट्रांसफर होना शुरू होता है। जब पूर्ण तृप्ति की स्थिति होती है, वो हमारी अभी बनती नहीं है, वो बाबा बता पाएंगे, लेकिन ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति के होने मात्र से पूरे अस्तित्व में एक व्यवस्था का क्रम जारी हो जाता है। ऐसा मेरी अभी परिकल्पना उस तरह की बनती है। मैं हूं, मेरे आसपास कोई अव्यवस्थित है, ऐसा हो नहीं सकता अगर डूबा हुआ हो। तो अनुभव का ये क्रम है। व्यवस्था की समझ उस गणितीय विधि से नहीं है, अनुभव के क्रम से। मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं जब हम लोग बाबा जी के साथ में आए तभी इतना बहुत सिस्टमेटिक नहीं था, तो वो शब्द भी अभी हमारे माने हम हैबिचुअल नहीं हुए हैं। जैसे सोम भैया लोग, सर लोग कहते हैं, तो हमारी अपनी जो पुराने शब्द हैं वो शब्द हैं, उसमें कहीं डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर किसी को कोई अर्थ में वो है तो वो उसको मैं स्पष्ट कर सकता हूँ। तो मेरे अनुसार केवल इतना ही अंतर है कि हमारी ही कहीं प्राथमिकताओं में लाभ बना रहता है और हम अपनी ही आशाओं को चेक कर नहीं पाते। आशा तो हर मानव की है, शुभ की, सब कुछ अच्छा चाहता है। तो जब अपनी आशा चेक करने जाता है तो पाता है मैं तो सबको सही चाहता हूँ, मैं कहाँ चाहता हूँ कि कोई खराब, लेकिन मैं अच्छा हूं ये चाहे रहते हैं, सब अच्छे हों ये चाहे नहीं रहते। तो आशा को विस्तार करके सब अच्छे हों सभी चाहते हैं, तो आशा वहां तक फैल नहीं पाता, वो वाला पार्ट जीवन का। फिर विचार को देखने जाते हैं तो मैं अपने विचारों को ठीक माने रहता हूँ। मैं कौन सा अपने बच्चे का हित चाहता हूँ, मेरा बच्चा सबसे अच्छा हो जाए, पूरी दुनिया भर का मैं सब अच्छा काम करे जैसा पापा करते हैं, मैं कहाँ बुरा चाहता हूँ। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, एक एंटिटी के लिए चाह रहा हूँ। तो मैं अपनी ही आशाओं को श्रेष्ठ, अपने ही विचारों को श्रेष्ठ, अपनी ही इच्छाओं को श्रेष्ठ मानकर डटा पड़ा रहता हूँ। और जब तक मैं इसको डटा पड़ा रहूंगा तब तक मेरी जिज्ञासा या यह अनुभव वाली बात जो बार बार कही जा रही है, इसके अनुभव में आने की पात्रता पूरी होती नहीं है। और क्या बनेगा कहते, ठीक है। उन्होंने अरे ये कहा कि मूल वस्तु जो है, मूल वस्तु जो समझने की है वो संपृक्तता है। अगर संपृक्तता समझ में आती है तो न्याय उसी का अभिव्यक्ति है और व्यवस्था भी उसकी अभिव्यक्ति है। ठीक। और एक बात ये बताइए, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मुख्य कठिनाई ये रहती है कि ये जो संपृक्तता है, सहस्तित्व है ना, न्याय और व्यवस्था है, उसको सीधा सीधा देखने के बदले हम अपनी इच्छा विचार आशा के आधार पर जो है चलने का प्रयास करते हैं या कहीं उसको मिक्स करके चलते हैं, इसलिए उसको हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, देखने में ये कठिनाई है जी। ये 2 पॉइंट हो गए जी, 2 पॉइंट पर दिए, ये तो वो पर ना डर नहीं दिए अड़चन पर। हाँ, अड़चन में यही बताया उन्होंने हाँ कि हमारे इच्छा विचार आशा में कहीं ना कहीं लाभ का इच्छा, कहीं ना कहीं लाभ की इच्छा बनी रहती है, हाँ। या अपने को विशेष माने रहते हैं हम,
वो अड़चन है। ठीक, और ठीक है, ठीक, ओके। तीनों पैर पर आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, स्वागत है। तो कहना ये है, तो मनुष्य के पास अभी जो कुछ भी परेशानी है वो स्पष्ट हुआ कि भाई हम कहीं ना कहीं लाभोन्माद भोगोन्माद कामोन्माद ही बात पर हम ज़्यादा विवश हो गए, तो उसके जगह पर समाधान समझपूर्वक है, ठीक है। इस जगह में आ गए, इस जगह के लिए अपने पहुंचना है समाधान समृद्धि में। सुविधा संग्रह के जगह में से समाधान समृद्धि में जीने के लिए मनोने के लिए क्या है वो जो बताया भी, जो न्यायपूर्वक जी पाना, ये दोनों आवश्यक। न्यायपूर्वक जी बिना नहीं होगा। ठीक, कितना बजे? 12 बजे। 12 पूरा जी हाँ, पूरा 12 बजे। 12 ठीक भैया रुके। जैसे भी सबसे सबका मानता है जिज्ञासा शेष होगा वो डेरी लेना, डेरी लेना, डेरी अपने कोली में रखा, तुम जाके भाई यहाँ तक तो हो गए। अभी आगे की बात यह है, तो आज जो है ना अनुभव में अनुभव किसको हुआ वो सत्यापित कर, नहीं हुआ उसका भी सत्यापित कर। इतनी ही बात। पूरा एड्रेस लिखें, फोन नंबर लिखें, ठीक है जी हाँ। ठीक है। ये हमारा प्रस्ताव है। उसमें ये पता लगता है तो जिनका अनुभव हो गया वो आगे चल करके उपकारी होगा, काफी जिम्मेदारी उनको निर्वाह करेगी, ऐसा बात बन जाता है, ठीक है ना। इसी उद्देश्य से ही इसको रखा है। उद्देश्य कह के गलत है, उद्देश्य कह के नहीं गलत है। आप वे उद्देश्य कह के नहीं है। इसके आधार पर अभी सभी अपना सत्यापन लिखेंगे, 2-2 लाइन में, 4-4 लाइन में। अब अनुभव को एक बार फिर से बताइए कि जब आप अनुभव हो गया कहते हैं तो उसका क्या मतलब? आपकी जिज्ञासा है कि नहीं? बोलते नहीं। बाबा सबकी जिज्ञासा है कि बाबा जो कह रहे हैं कि अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, तो अनुभव को परिभाषा दें, अनुभव का परिभाषा दें, व्याख्या दें। इसमें अनुभव के अनुभव का परिभाषा भी दें, व्याख्या भी दें। ठीक, अनुभव का परिभाषा है अनुक्रम से स्वीकृति प्रमाण। अनुभव से, अनुभव का मतलब परिभाषा क्या चीज है? अनुक्रम से स्वीकृति, अनुक्रम से अभिव्यक्ति, ये होता है तो अनुभव। अनुक्रम क्या है? जागृति क्रम जागृति, वो विकास क्रम विकास, वैसी से जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान में हम सब पारंगत हों, प्रमाणित हों, इतने सत्य पर है। छोटी सी बात। तो अभी शुरुआत कहाँ से करें? सही करते हैं, मैं तो अपना बता दिया पहले। सही करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय। ये रीति के निवेश किया है। अभी नहीं बैठना, आराम से। पूरी तो कम पूरी हो जाए। ऐसा भी चलती है। एक करना छोड़ देते। ऊपर लिखना है अनुभव शिविर। अनुभव शिविर नहीं है। ये थोड़ा सा ब्रेक कौन कैसे लिखा है? हाँ, बता देंगे।
आपका नंबर है। जी जी। नहीं, लिखो। मैं अपनी पूरी निष्ठा से अध्ययन क्रम में हूँ। क्या इसी लिखा? शरीर यात्रा में अनुभव संपन्न होना चाहता हूँ, प्रमाणित होना चाहता हूँ। क्या लिखा है? फटाफट क्या लिखा है? कुछ लिखा ही नहीं। बौद्धिक तो सत्ता है। बौद्धिक तो बार जाओ। मैं अपनी पूरी निष्ठा से अध्ययन क्रम में हूँ। इस शरीर यात्रा में अनुभव संपन्न होना चाहता हूँ, प्रमाणित होना चाहता हूँ। आगे की पेज में रखा। आप बिहार के बाद, आप और बिहार के बाद अनीता को देना। अनीता के बाद बाकी सब लोगों को देना। ठीक है? और पूरा देखो सब। सबका पढ़ के मैं सुनाऊंगा। सुना क्या लिखा है? मैं पूरी निष्ठा से अध्ययन में लगा हूँ, अनुभव के लिए प्रतीक्षारत हूँ। चलो, अनुभव के लिए प्रतीक्षारत हूँ। मरा है अनुभव तक ना पहुंचने के आधार पर ये सबका मृत्यु है। प्रकारांतर। ठीक है? तुम्हारा क्या कर? जी सहमत है? सहमत हूँ। अनुभव मल्टीप्लाई होता है कुल मिलाकर। मल्टीप्लाई ना होने की स्थिति में मौत है। जी ठीक है? विचारधारा का मौत जो होता है वो केवल मल्टीप्लाई ना होने के आधार पर ही होता है। आपका क्या कहना? इसमें आप सहमत हैं कि नहीं? ठीक है। ये अनुभव निग्रह बिंदु में जाता है, नहीं तो मौत हो जाता है। निग्रह बिंदु में गया तभी भी मौत हुआ। पहले से मिट गए तो भी मौत हो। अभी आदर्शवाद को निग्रह बिंदु में गया ऐसा कहना बनता नहीं। आस्थावाद अभी भी जीवित है। और विज्ञान में शिक्षा लोकव्यापीकरण हुआ, उपकार हुआ। ठीक है? और उसमें जो है ना उपकार हुआ कि दूर संचार विधि से, तो बाकी जो है ना अन्याय हुआ वो बहुत बड़ा हो गया, धरती डूब गए। ये अपन निष्कर्ष में ला दिए हैं कि धरती के साथ जो अन्याय हुआ गलत हुआ। उसे बचने के लिए उपाय रखा। ये ठीक हो? क्या क्या तो लगा दिया इसमें? जाने में कितना देर होगा? 2 साल। 2 साल। ठीक है, कोई आपके साथ दर्शन है हो गया बहुत। ऐसे में ही सोच रहा आपके साथ कम से कम 10 व्यक्ति सत्यापित करें। ठीक है? ऐसे परिस्थिति में नहीं रहे, संभावना तो है। वो जो है ना 200 व्यक्ति को पैदा करेगा। विधि तो ये तो कंटिन्यू रहेगा अध्ययन से।
अनुभव से उसको जो है ना 15 वर्ष के बाद तय करेंगे, 10-5 पर होने के बाद कि भाई कहाँ इसको कंटिन्यू कर, कोई एक जगह पे कंटिन्यू। अभी भदौरिया जी के यहाँ भी काम हो रहा है, तो वहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, आपके जगह वैसा हो ही सकता है। अनुभव से यही चीज है। हाँ, अनुभव से यही चीज अनुभव से यही चीज यही ठीक है, वो खुद करेगी, खुद करेगी। वो मुंह पकड़ेगी, मुंह पकड़ेगी।